हैप्पी होली टू एवरीवन एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ ट्रेंडलाइन टॉक्स। तो इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच चुका है। क्या मतलब है इसका? और ये जो रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, इसका कंपैरिजन हम करेंगे बाकी देशों के गोल्ड रिजर्व्स के साथ, जैसे कि यूएसए, रशिया और चाइना। देखेंगे कि उनका गोल्ड रिजर्व्स कैसे बढ़ रहा है, या फिर बढ़ रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, ये सब देखेंगे। और हमारा जो गोल्ड रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे मेनली, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, हाय एवरीवन, और आज का वीडियो है गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर। तो गोल्ड रिजर्व्स इंडिया का ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स का चार्ट 10 साल का, लास्ट 10 साल का। ये 2015 से ये बढ़ता ही जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि 2015 से 18 के क्वार्टर 2 तक, क्वार्टर 1 तक, ठीक है, 560-550 के आसपास एवरेज रहा। लेकिन उसके बाद से हर एक क्वार्टर में वो बढ़ता ही गया, ठीक है, हर एक क्वार्टर में वो बढ़ता ही गया। और अभी ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है 876.2 टन्स पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूएसए का क्या हालत है। अगर हम यूएसए का देखें, उनका कंसिस्टेंट है लास्ट 10 सालों में 8.13 थाउजेंड टन्स। तो मानता हूँ ये नंबर हमसे 10 गुना ही ज़्यादा है। हमारा 876, इनका 8100, तो ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना ज़्यादा। लेकिन उनका उतना स्टेबल है, ऊपर नीचे इतना नहीं हो रहा है, और उनको करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अभी चलते हैं रशिया के पास। तो रशिया का 2020 से ऑलमोस्ट सेम है 2.3 थाउजेंड टन्स का, ठीक है। 2.3 से अभी हुआ है 2.34, मतलब 5 सालों में कुछ खास नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही रहा है। और फिर अगर हम चाइना का देखें, तो उनका 2015 से तो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन 2022 से वो कंसिस्टेंटली वो भी बढ़ा रहे हैं अपना गोल्ड रिजर्व्स। तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो हम फोकस करते हैं वापस इंडिया पे। तो इंडिया पे जो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, अगर मैं आपको 5 साल का भी दिखाऊं, आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, हर एक क्वार्टर में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं आज का समरी, ठीक है। तो करंट स्टाटस Q4 2024, India's gold reserves have reached 876 tons, the highest ever, up from 853.63 tons in Q3 2024। तो हाईएस्ट एवर गोल्ड रिजर्व्स है हमारे पास अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कंसिस्टेंट ग्रोथ इन गोल्ड रिजर्व्स ओवर पास्ट डिकेड, शोइंग इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव बात है इसके लिए, ठीक है। और अगर हम इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग करेंसी, मोर गोल्ड मीन्स बेटर सपोर्ट फॉर द रूपी, हेल्पिंग कंट्रोल द करेंसी फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। कहाँ मैं ले चलता हूँ आपको, या USD INR चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, हम देख सकते हैं कि ये जो इंडिया का रुपीज़ है कंसिस्टेंटली नीचे गिरता ही गया, मतलब डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ अक्टूबर 2024 से 84 के आसपास था, फिर डायरेक्टली वो पहुंच गया 88 पे, $1 का 88 रुपीज़, बहुत ज़्यादा मतलब गिर गया है उसका वैल्यू। लेकिन उसके बाद से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला, ठीक है। और फिर यहाँ से बड़ा सा रिकवरी, और ये जो ऑल टाइम हाई टच कर गया था ऑलमोस्ट 88 के आसपास, अभी उससे बहुत नीचे है 86.90 के आसपास। और ये जो ट्रेंड है ये वीक दिख रहा है, मतलब इंडिया का जो रुपीज़ है उसका वो स्ट्रॉन्ग और भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल अपना मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस की तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काइंड ऑफ, ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली, बट काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। शोल्डर, हेड, और ये दूसरा शोल्डर। तो अगर मान लेते हैं रुपीज़ इसको ब्रेक करता है यहाँ पे ऐसे, और फिर नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली 85 तक भी जा सकता है। 85 मतलब 85 घर के अंदर, मतलब 86 के नीचे 85.8, 85.9 उस लेवल तक भी जा सकता है। और अगर मैं कुछ मूविंग एवरेजेस डालूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये बार दो बार ऑलमोस्ट क्रॉस बिलो हो चुका है 10 और 30 EMA का, ठीक है। ऑल्दो ये अभी भी 50 EMA के ऊपर है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से बाउंस करके और एक स्विंग देके ये ऊपर जाके ये 88 लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पे वीक होके ये इसके नीचे भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कौन सा सिनेरियो
प्ले आउट करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, फिर क्या मेंशन्ड है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडियाज रिजर्व्स बूस्ट कॉन्फिडेंस इन इंडियाज एबिलिटी टू हैंडल इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अच्छी बात है। रिड्यूस रिस्क एक्ट्स एज सेफ्टी नेट ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टनिटीज और ट्रेड डेफिशिएट्स। तो डेफिनेटली गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना एक अच्छी बात है और बहुत तरह से ये मतलब एक बैकअप की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स राइज, कंपनीज इन गोल्ड माइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटी ट्रेडिंग में बेनिफिट फ्रॉम गोल्ड प्राइस इंक्रीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और फोकस कर सकते हैं उन पे, आप को डीप एनालिसिस थोड़ा कर सकते हैं गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स पे। फाइनेंशियल सेक्टर गेन, स्ट्रॉन्ग रिजर्व सिग्नल्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बूस्टिंग investors trust in bank and financial institution. Market shift, some investors may move money from stocks to gold as a safer option during uncertainties. तो uncertainties period कौन सा है, अभी का है जो चल रहा है। स्टॉक मार्केट 16% से ज़्यादा गिर चुका है। मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो 25 से 30% गिर चुके हैं। तो चलिए उनका भी थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं एक बार, फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे आएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। ठीक है, तो देखिए निफ्टी कितनी तेज़ी से गिर चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024। यहाँ से देखिए 26,000 को क्रॉस कर चुका था निफ्टी और उसके बाद से ऑलमोस्ट गिर चुका है 16% और अभी थोड़ा सा रिकवर किया है 1.5%, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, ये है निफ्टी का। लेकिन अगर हम सेम चीज़ देखें गोल्ड में, चलिए देखते हैं सितंबर 2024 से अभी तक उनका मतलब गोल्ड का चार्ट कैसा दिख रहा है, वो भी चलो एक बार देख लेते हैं। और ये है गोल्ड, तो हमें एकदम से उल्टा ही चीज़ देखने को मिल रहा है। सितंबर के बाद से ये बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अभी 71,000 था यहाँ पे, फिर अभी पहुँच चुका है 87,700, मतलब ऑलमोस्ट 22%, 22% बढ़ चुका है 6 महीनों में। 181 डेज मतलब 6 महीनों में 22% गोल्ड अपना वैल्यू गेन कर चुका है। तो डेफिनेटली मतलब जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वाइज इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं और वो चीज़ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी नीचे आ सकता है, फिर जाकर मैं गोल्ड ETF खरीदूँगा या फिर ज्वेलरी खरीदूँगा, तो फिर से सोचिए, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ये और भी बढ़ेगा और मे बी 90,000 और 1 लाख भी जल्दी क्रॉस कर जाए। तो देखिए जो ब्लू लाइन है मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस गोल्ड में देखने को मिला था इस लेवल पे, देखिए इसलिए ड्रॉ करके रखा था। और जब ये ब्रेक होता है तब हमें पता चलेगा कि ऊपर की तरह ट्रेंड है, और वो ब्रेक किया मतलब 13 मार्च मतलब कल को ब्रेक हो गया। 1.26% एक दिन में गोल्ड बढ़ गया और क्लियरली अभी ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस डालूं तो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो शायद ये एक सही वक्त है, क्योंकि ये 90,000 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है 6 महीने से 1 साल या फिर उससे भी कम टाइम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वापस चलते हैं समरी पे। फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखिए, फ्यूचर्स प्रेडिक्शंस में क्या है, गोल्ड प्राइसेस में राइज जो कि क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बढ़ रहा है और ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है अभी तक। आज इंडिया कंटिन्यूज टू बाय गोल्ड, ग्लोबल प्राइसेस कुड गो अप हायर बेनिफिटिंग गोल्ड रिलेटेड बिजनेसेस। अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। स्ट्रॉन्ग रूपी, मोर रिजर्व्स में स्टेबलाइज रुपीज रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। ये भी मैंने दिखाया है कि रुपी अभी डेप्रिसिएशन से बच गया है और 88 टच कर गया था, लेकिन अभी 86.9 पे है और शायद 86 के नीचे भी आ सकता है अगर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रहा तो। सेफ हेवन डिमांड, इन केस ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज गोल्ड विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स पॉसिबली कॉजिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर ऑन रेगुलर स्टॉक्स। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट और डाउन रह सकता है और कुछ महीनों के लिए भी डेफिनेटली। फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ, ए स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स पोजीशन कुड लीड बेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो अभी जो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ा, इसमें से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक, रुपीज़ डेप्रिसिएशन से बच रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। ये 2 चीज़ें हमें क्लियरली मतलब पता चल रहा है। और उसके साथ स्टॉक मार्केट तो डाउन है ही और शायद आने वाले दिनों में और भी डाउन हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन मतलब अपसाइड वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, मिस ना करें। और उसके साथ बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है, मतलब डेट फंड, लिक्विड फंड, इसमें से आपको मिनिमम 6.35% से ज़्यादा रिटर्न तो मिल ही जाएगा, और गोल्ड से तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा, गोल्ड सिल्वर बोथ।
तो इस चीज़ का मतलब जो ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसका पॉजिटिव साइड देखिए और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो यही मैसेज मैं देना चाहता था आज इस वीडियो में। आई होप ये जो वीडियो था आपको वैल्यूबल लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडलाइन टॉक्स को। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहूँगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों को साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।